फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेम विथ स्टडी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे संविधान की आत्मा कही जाने वाली और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना के कितने आधार स्तंभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रस्तावना की कुछ मुख्य जो लाइनें हैं जिसमें आधार की बात कही गई है मैं उससे आप लोग को बताता हूँ। कुछ लाइन इस प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उस समस्त नागरिकों को। तो इसमें 5 आधार कौन कौन हो गए। इसमें मुख्य 5 आधार की बात कही गई है। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पंथनिरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक और 5वां है गणराज्य। तो कितने आधार की बात कही गई है? 5। तो प्रस्तावना में अगर क्वेश्चन आएगा कि कितने आधार की बात है तो इसके क्या ऑप्शन हो जाएंगे? ऑप्शन इसका डी आंसर सही होगा, ऑप्शन डी 5 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रस्तावना के अंतर्गत कितने प्रकार की न्याय की चर्चा है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है और वो 3 न्याय कौन कौन है। तो पहला है समाजवादी है, पहला न्याय क्या है? पहला है समाजवादी, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो एक सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। तो 3 न्याय की चर्चा है प्रस्तावना के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावना के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। जो हमारा प्रस्तावना है उसके अंतर्गत स्वतंत्रता की बात कही गई है और वो कितने स्वतंत्रता है? तो 5 स्वतंत्रता है। और ये 5 स्वतंत्रता कौन कौन है तो इसको मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और 5वां है उपासना। इस सभी की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और ये जो लाइनें हैं कुछ इस प्रकार है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो इसमें 5 प्रकार की क्या है? स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने समता को रखा गया है। तो अभी अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समता की बात कही गई है और वो 2 समता कौन कौन है? तो एक प्रतिष्ठा है और दूसरा अवसर है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है। तो कितने समता होंगे? 2 होंगे। ऑप्शन इसका बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में चलिए इसका ऑप्शन ए में है 52वां। तो आप सभी जानते होंगे और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 10वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची है क्या? दल बदल कानून। और दल बदल कानून कब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार ने जोड़ा था। अगर आप दल बदल कानून और ये 10वीं अनुसूची से संबंधित वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, कृपया वहाँ पे जाकर आप इसे देख लेंगे। ऑप्शन बी है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 को जोड़ा गया है जिसमें ग्राम पंचायत से संबंधित बात कही गई है। और ये किसकी सरकार ने जोड़ा? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 ईस्वी में जोड़ा था। ऑप्शन सी में है 42वां। ऑप्शन सी में है 42वां। ये इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में ही प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था और वे 3 शब्द कौन कौन थे? तो पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। तो 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 74वां। तो आप सभी जानते होंगे और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जो 12वीं अनुसूची है उसे जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा, पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए। तो पहले मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत है। और ये अनुच्छेद और मौलिक अधिकार होते कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने होते हैं? मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहले कितने थे? पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? वर्तमान समय में 6 हैं।
और वे 6 कौन कौन है? तो पहला एक है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको हम बता दें कि जो छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। ध्यान देंगे, इसे भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है संविधान की आत्मा। अगर संविधान की आत्मा से सीधा क्वेश्चन आए कि संविधान की आत्मा कौन है, तो वो प्रस्तावना ही होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो ये छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका है, तो ऑप्शन इसका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। ऑप्शन सी में क्या है? डीपीएसपी। तो आप सभी जानते हैं, मैंने बताया भी था कि डीपीएसपी भाग 4 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में है। और इसमें क्या होता है, यह जो डीपीएसपी है इसे केवल राज्य संचालित करती है, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप न्यायपालिका इसे संचालित नहीं करती है। और डी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत है, और यह किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कब लिया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत लिया गया। अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था उस समय 10 ही था, और 10 के बाद 11वां एक कौन जुड़ गया? तो 46वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत वाजपेयी जी की सरकार में शिक्षा का अधिकार को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा नहीं है? ऑप्शन ए है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। ऑप्शन बी है शंकर प्रसाद वाद, और ऑप्शन सी है बेरुवादी वाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले केशवानंद भारती के बारे में जान लेते हैं। केशवानंद भारती में क्या कहा गया था? केशवानंद भारती में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। इसमें तो कहा गया था यह क्या संविधान की क्या है? आत्मा है। लेकिन शंकर प्रसादवाद में, और ये शंकर प्रसादवाद में कहा गया था जो मौलिक जो अधिकार हैं उसे कौन संचालित करेगा? उसे संसद को अधिकार है कि उसे वो क्या कर सकता है? बदल सकता है और उसमें संशोधन कर सकता है। और ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद में ही कहा गया था कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, बेरुवारीवाद, क्योंकि बेरुवारीवाद में ही कहा गया था कि ये जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। अभी मैंने बताया कि केशवानंद भारती का जो वाद आया था उसी में कहा गया था कि संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपको हम बता दें कि केशवानंद भारती ही एक ऐसा वाद है जो पूरे संविधान संशोधन में सबसे बड़ी वाद का कार्य किया है। बेरुवारीवाद में क्या हुआ था? इसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है। सज्जन सिंह, ये ऑप्शन सी क्या एक नया आ गया? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह में यह अधिकार दिया गया है कि अगर संविधान में संशोधन किया जाएगा तो वह किसके द्वारा किया जाएगा? वो संसद के द्वारा ही होगा। और ऑप्शन डी के बारे में तो मैंने बताया ही कि फंडामेंटल राइट्स में जो क्या होगा? संशोधन होगा या उसमें कुछ जोड़ा जाएगा, उसमें कौन जोड़ेंगे? तो संसद को अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में किस शब्दों को जोड़ा गया? किस शब्द को जोड़ा गया है? तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किनकी सरकार थी? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया था। तो इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वो किनके द्वारा लाया गया? तो उद्देश्य का जो प्रस्ताव था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था उसी में मैंने बताया क्या था कि उद्देश्य का जो प्रस्ताव था वो किनके द्वारा लाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को ही संविधान सभा को सौंपा गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
इसमें फर्स्ट है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप सभी जानते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वह कितने सदस्य थी, तो वह 7 सदस्य थी। वल्लभ भाई पटेल, इसको तो हम भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन करते हुए सेना के बल पर क्या किया था, हैदराबाद को मिलाया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे क्या कर देंगे, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे।